महापुरुषों के नाम की जयकार का उद्घोष, परमात्मा के नाम का चिंतन, गुरुदेव के शब्द की स्मरणा सभी सत्संगी गुरु भक्तजन करें। और अभी जो अपन सभी जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, हरि शरणम गुरुदेव शरणम, हरि की शरण ही गुरु की शरण और गुरु की शरण ही हरि की शरण। सवेरे उठते उठते ज्यादा ना बन सके 5 बार प्रथम मन ही मन इन शब्द का चिंतन करना पूरे दिन आपके हृदय में सात्विक विचार बने रहेंगे। आपके हृदय की भावना पवित्र बनी रहेगी और जीवन में आने वाली अनर्गल बाधाएं, विघ्न, समस्याएं वो भी आपके जीवन से सहजता से गुजरते रहेगी। ये गुरु की कृपा का प्रताप है। जहां गुरु कृपा होती है वहीं हरि कृपा होती है। कैसे? कोई सोच रहे होंगे क्या सत्संगी प्राणियों के जीवन में विघ्न नहीं आता, परिस्थितियां नहीं आती या कोई बाधाएं नहीं आती? आती तो है, मगर उसी रास्ते से एक तो कोई ट्रैक्टर में बैठ जाएगा है, और उसी रास्ते से एक कोई 20-25 लाख की गाड़ी में मारुति में बैठ जावे, दचका ज्यादा कौन तो लाएगी है? ट्रैक्टर वालों उंगल तो जाए ना, छोटो दचको आए जो भी घणो महसूस हो। रास्ता वही है, वही दचका है, और वही रास्ता में कोई स्कॉर्पियो में बैठ जावे तो कम महसूस हो। आवला तो दचका पर महसूस कम होगा। इसी तरह बाधाएं तो सत्संगी लोगों के जीवन में भी आती है, क्योंकि एक भाग्य की देन है, प्रारब्ध की देन है, तो आती है, परिस्थितियां आती, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है। मगर सत्संगी प्राणियों के जीवन में सत्संग के विचार होते हैं, महापुरुषों की शिक्षा होती है, दीक्षा होती है, विवेक होता है, अनुभव होता है, और फिर गुरु का आशीर्वाद, संतों का प्रताप होता है। इसलिए उनका मनोबल, उनका बुद्धि बल, उनका आत्म बल ही इतना मजबूत होता है कि वो परिस्थितियों को ज्यादा फिक्र में, ज्यादा टेंशन में, ज्यादा चिंता में नहीं लेता, और उनको एक समय का प्रभाव या भाग्य का प्रभाव समझ करके हंसते हंसते निकाल देता है। और जिनके जीवन में सत्संग नहीं, गुरु दीक्षा नहीं, संतों के विचार नहीं, संतों का ज्ञान नहीं, उनके जीवन में रोने के अलावा और कुछ चारा होता ही नहीं है। इसलिए तो महात्मा कबीर कहते हैं ना, दे धरे को दंड है और सबको भी भोगत है सब कोई, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे रोई। इसलिए कहा है 5 बार सोते वक्त में शाम को चिंतन करके सोए तो पूरी रात अच्छी शांति की नींद आएगी, और साथ ही साथ दर्शन भी होंगे ना सपने में, तो भी सत्संग के होंगे। दर्शन भी होंगे सपने में तो भी संतों के होंगे। अपन जागृत में तो सत्संग करते जो करते हैं, सपने में भी सत्संग मिलेगा। और गुरु की कृपा को तो बोल करके, कह करके नहीं जाना जाता। ये तो मैंने देखा है
गुरु की कृपा को केवल किताबों में पढ़कर या कानों से सुनकर या कहकर के नहीं जाना जाता। गुरु की कृपा को तो गुरु भक्ति करके ही जाना जाता है, और वास्तविक रूप से गुरु की कृपा को गुरु भक्त ही जानता है। सत्संग के प्रभाव को सत्संगी ही जानता है, पति के प्रभाव को पतिव्रता ही जानती है, पिता के समय माता पिता के समय को पुत्र ही जानता है। इसलिए गुरु कृपा क्या चीज, ये कहने की सुनने की बताने की चीज नहीं, गुरु भक्ति करके जानने की चीज है। बहुत सी बार मैं कहीं कहीं जब ऐसा प्रसंग बन जाता तब कहता हूं कि शायद गुरुदेव के जितने भी शिष्य रहे हैं उन सब में सबसे कम सानिध्य गुरुजी का केवल मुझे ही मिला है। 2001 में मैं गुरु शरण में गया, साथ में गुरुजी शरीर छोड़ गए। अपनों का तो ज्यादा मिलना होता है, अपन जो मिलते हैं ना, इतना भी सानिध्य हमें गुरुजी का नहीं मिल पाया। कभी कभी मैं किताबों में पढ़ता था कोई प्रसंग, कोई शब्द या कोई रहस्य समझ में नहीं आता तो मैं मन ही मन सोचता अगर आज गुरु महाराज होते तो अपन इन बात को पूछ के जानते। मैं हकीकत कह रहा हूं आपके सामने, कभी कभी जब ऐसा चिंतन करते करते सो जाते, नींद आती और नींद में जैसे सपने में गुरु महाराज की सत्संग मिलती, और जो मैं जिन विषय का चिंतन करता अब सोया था उसी विषय में गुरु महाराज बोलते हुए नजर आते थे। और मैं अचानक नींद खुलती तो मैं सोचता कि इसी प्रश्न पर तो हम अटक रहे थे और गुरुजी भी वही सुना दिया है। इन बात का रहस्य तो ये था, इन शब्द का सार ये था, ये मैंने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए मैं समझता हूं चाहे कोई ब्रह्मा हो, चाहे महादेव हो और चाहे विष्णु हो, मगर गुरु के समान तो कोई दूसरा देवता दुनिया में है ही नहीं। इसलिए मैंने बहुत से पदों में गाया है जगत में सतगुरु जैसा देव दूसरा नजर नहीं आया, नहीं देव जगत में दो जा रहे सतगुरुदेव समान। इसलिए गुरु की कृपा ये है। इसलिए आप सुन रहे थे ना, हरि शरणम गुरुदेव शरणम, हरि की शरण ही गुरु की शरण, और गुरु की शरण ही हरि की शरण। और शरण का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अरे संपर्क का ही बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई ट्रैफिक वाले रुका दे ना, और उन रुकाने वालों को कोई कह दे रुकाने वालों को कोई कह दे कि फलाने साहब है ना शहर में, वो हमारे परिवार के हैं हमारे परिवार के हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मिलने वाले, तो रोग वाला कहते जाबादरे आफत न भरी फोन कान के डाली पड़े लो, जवाब देनी पड़े लो, फिर भी तो छिटकानी पड़ी, बड़ा लाभो लाभ है। इसलिए और एक नाम का इतना प्रभाव हो जाता तो शरण का, और वही रुकाने वाले किसी दिन जिनका अपन ने नाम लिया और उनके साथ में अपन को बैठे हुए देख ले तो जिंदगी में दोबारा रोकने ठोकने का कटका ही खत्म। कि ये बंदा वही है जिस रोज उनके साथ में बैठा था, उस दिन तो नाम ही लिया था, अपन ने उनके साथ में देखा भी था। ये शरण का प्रभाव। सब बकरियों में से एक बकरी जंगल में अकेली बिछुड़ कर रह गई। अब बकरी सोची कि आपा अकेला रह गया, कोई कुत्ता के पालना पड़ा, चाहे नार वगैरह के पालना पड़ा, साड़िया चीता के पालना पड़ा। आज आपको बचवा को मौको को आपनो खातो सटे लो आखिरी टाइम तो कोई एक नार निकले जो रास्ता में, और तो नार का पंजा मट गया वो दूर में। बकरी कहीं करी बेचारी नार का पंजा की शरण ले उनके नजदीक ही बैठ गई। 2-5 कुत्ता आया, कुत्ता ने देखी रखेली बकरी है तो आपड़ी तो 2-3 दिन की खुराक तैयारी है, फपेड़ा मेरा भरी। कुत्ता नेड़ा लग गया,
बकरी खियो के बीराओ रे या बंदी भी कोई कम मजबूत आयो न बैठे मारबा के भेली यो निशान देख लो यो छे खुन को कुत्ता खरिया के खुन को निशान तो नार को पंजो यो तो के पंजो उंजो कोई को ना अभी मारा स्वामी जी निकल गया चटी होगा चरणों को दिया अब वो जाने खतियां को फदारे लाजियो मु तो वहां की भगत जो ना जो वहां चरणा की शरणी लहर बैठी जो कुत्ता ने देखी का बेरोज बाड़ो बात या अगर वो धनी की चेली से उनकी भक्त से आज आप इन्हें शर्टा देवना तो पान पड़ गया तो कलेव आपनो कर सी कुत्ता है नमस्कार कर रहा था फिर साड़िया कोई चीता वगैरह को ध्यान पड़ियो वो आया फोन आए तो कोई महाराज स्वामी जी का चरण देख लीजिए वो मन छोड़ गया जटे कि मैं नाव जतरा ये महाराज चरणा को आश्रो लेर बैठे लीजिए मैं पाछो आऊं तो देखी कि अगर इन्हें मार दी तो दादा के पानो पड़े तड़के आपनो और सी नाच तो वो भी थ्रू एक हाथी आयो हाथी ने देखी बड़ा बड़ा जानवर ही अशियान का वीरान जंगल में अकेला नट करिया बकरी बैठी है हाथी पूछो है तू अकेली क्या टड़ गई अकेली क्या बैठी है अजी कहता मैं तोली को न मारे तो करामाती कोई और की है या बंदी जंगल में रुकवाड़ी थी अकेली जोरी और को है कौन को तुम्हारे गुरु महाराज निकल गया जाए जो वहां का चरण उगड़ रिया ना पाचा वाला मुंह चरण की शरण लहर बैठी हाथी ने देखी कहे ये तो चरण नार का और या नार की भगत आपने भी पाना पड़ है आपा भी पाना पड़ गया तो आपनो भी खा तो खत्म है अरे तो ई की वजह से तो आपा भी बच सका था कथू तो वहां की भगत है आज शू मुंह भी बंदी थारो भगत हूं बैठ मारे मोरा पे अरे ये तन जतरी जो रोकड़े की कोपड़ा खानी हो जतरी चरा लाऊं काकड़ में जो बटान ढूंढ मेर मोरा माते बठान नार भी उन्हें चरा तो फरियो जितनी कोपड़ा खानी हो जो खा ले खुराक अब देखो एक चरण की शरण लेने पर ही वो कितनी निर्भय हो जाती है कितनी अभय कितनी निडर हो जाती है कितना उनका मनोबल आत्मबल बढ़ जाता है तो महात्मा कबीर कहते हैं सदगुरु राके शीश पर अर चाले आज्ञा माई कहे कबीर उन दास को तो तीन लोक डरना वो है गुरु की शरण बोलो सदगुरुदेव भगवान की कहने का पहला अर्थ यही है जो गुरु शरण में है गुरुमुखी है उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है मगर जिनको अपना जीवन धन्य करना है जीवन में बदलाव करना है बंदों क्या पता जिंदगी का आज न जाने कब का उगने वाला दिन ही जिंदगी का आखिरी सवेरा हो जाए उनका मिलना ही दुनिया में आखिरी मिलना हो जाए किस कौन सा अस्त होने वाला दिन ही जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए अरे उनका नमस्कार ही जीवन में आखिरी राम राम हो जाए इसलिए जितना जीवन बचा है उनको सत्संग में लगा दो कोई न कोई संत की शरण से जुड़ जाओ जीवन में गुरुमुखी बन जाओ जो नहीं बने हैं अब तक उनके लिए विशेष निर्देश है कोई न कोई महापुरुष के सानिध्य को प्राप्त हो जाओ क्योंकि गुरुमुखी के जीवन में परमानेंट सुधार आता है परमानेंट बदलाव आता है बाकी जो गुरु से नहीं जुड़े गुरु दीक्षा नहीं गुरुमुखी नहीं उनके जीवन में सुधार तो आता भावना तो बदलती है मगर टेम्परेरी बदलती है कुछ समय के लिए जिसे कोई का दाग संस्कार में जावा ना मसाना में रहे जितना भावना बदले कोई को नहीं भी रहो झूठो थारो मारो है रे कहीं साथ में न जाओ रे आचो करियो लियो दियो ही आडो आई रे अब वो मसाना में रहे धुन पाछो आयो और कर नायो तो वही बतीजा कर्ड करवा लग गया पासी वाकी भाई भावना हो गया
वो कोई दांत बीसवा लाग गया, वो मसाना की धुन मसाना में रह गई ना। इसलिए देखो, जब तक कोई लड़की कंवारी रहती है, जब तक उनका रहन सहन, लोक लाज मर्यादा, घूंघटे पल्ले, बातचीत तौर तरीका बदलता नहीं है। और जब वो कोई पति की हो जाती है, एक पति की होती है, ससुराल की होती है, उनको सिखाना ही नहीं पड़ता। उनके जीवन का सारा रंग ढंग अपने आप धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। रहन सहन, चाल चलन, बोल चाल, उनका सारा व्यवहार बदल जाता। कब बदला? जब पति की हुई है, ससुराल की हुई है। जो गुरु के होंगे उनके जीवन में एकदम धीरे धीरे सारा सने सने सारा बदलाव, सारा विचार, सारे संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। और ये प्रत्येक समय दृश्यमान है ना। है कितने लोग जो आप जानते हो, जिनके आचार विचार, खान पान, रहन सहन कैसे थे, सत्संग में आए, सत्संग मिला, है गुरुमुखी बने, आज उनके जीवन को देखो, है उनके जीवन का सारा व्यवहार बदल गया ना। वो कितने सेवाभावी, सत्संगी, श्रद्धावान, जिज्ञासु बन गए। इसलिए ये आपसे विशेषकर निवेदन है, इतनी श्रद्धा जागृत हुई। आसपास के 50 किलोमीटर में सत्संग होती है, तो यहाँ से कम 20-25 लोग तो परमानेंट हैं, आप सभी के सत्संगों में पदार्थ हैं। और आपने वो पायलट साहब कहा है, ड्राइवर साहब, वहां भी धन्यवाद। नाम कहीं देखो आपको, कंवरपाल जी, कंवरपाल जी को भी धन्यवाद है। हाँ, बिना किराए भाड़े की चाहे कुछ मिले ना मिले, हाँ जितना बन जाए उतनी की सेवा में, चाहे कितने दूर तक सत्संग हो, ये सब सत्संगियों को लेकर के जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, जितना पुण्य जितने परसेंट में इन भक्त लोगों को मिलता है, सबका 10% कमीशन कट करके कंवरपाल जी को जाता है। सबका 10% कट करके कंवरपाल जी को जाता है। क्योंकि ये व्यवहारिक धन चाहे कम मिलता हो, मगर वो पारलौकिक धन जो है ना, अदृश्य धन, वो इनके जीवन में वो बैलेंस है ज्यादा बढ़ रहा है। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बड़े सवायो, पायो रे माने राम रतन, धन पायो मीरा कियो है। पायो रे माने राम रतन धन पायो। और यही तो दलाली। एक भजन आपने ज्यादा सुना होगा कबीर जी महाराज का, महाराज सतगुरु दीनी बताई, क्यों बंसी जी, दलाली हीरा लालन की। महाराज सतगुरु दीनी रे बताई, दलाली हीरा लालन की। दलाल कौन न कहे, लेबाड़ो और देबाड़ो और दो के बीच में सौदो करावाड़ो तीसरो, बिन के दलाल। आत्मा से परमात्मा और जुदा रही कई काल, और सुंदर मेला कर दिया, और सतगुरु मिले दलाल। दो के बीच में सौदो करावा वालो, बिन के दलाल। अब आप जानो के तो घाटा में रहे लेबाड़ो, और के घाटा में रहे देबाड़ो। तीसरा को कमीशन कंप्लीट रहे ना, बीच को कभी नुकसान में न रहे। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में रिश्ता कराने वाला कोई संत, सतगुरु या सत्संगी, कहे तो भगवान से मिलने के लिए साधना की परिस्थितियों से संघर्ष भक्त को करना पड़ता है। परेशानी उठानी या तो भक्त को, या फिर भक्त के लिए भगवान को। मगर जिसने दोनों को जोड़ा, भक्त और भगवान को, वह तीसरा दलाल तो अपना पुण्य कमाकर कंप्लीट रहता है। उनके पुण्य में, उनके कमीशन में कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए कह तो जोर आओ सत्संग करावाला ने व्यवस्था उन्हें करनी है ना, कह तो जोर आवे अगला सत्संग वाला ने, और या फिर आवा जावा की परेशानी हो जावाला ने। पर कंवरपाल जी को तो कंवरपाल जी को तो कमीशन कंप्लीट है ना, वो पुण्य का % कंप्लीट है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। आज की रात वीडियो कम फूंक कर, वीडियो को भी थोड़ो फ्रेज रहा कर सुनवा में ज्यादा
आनंद लोगे तो मुझे ये विश्वास है कि देखो सुनवाला तो